ये आम आदमी की सीमेंट की बोरी है। देखिए लो, एक बार और कोशिश करो। अमीर आदमी कितनी आसानी से इस सीमेंट की बोरी को उठा ले रहा है साथियों। देखिए सीमेंट का रेट 50 रुपये बढ़ोतरी, रेती का कालाबाजारी, 3 गुना कीमत पर बेचना उपभोक्ताओं को और दूसरे राज्यों को बेचना, और इस तरह के मतलब एक मध्यम परिवार, गरीब परिवारों को इस सरकार में घर बनाना और जीना बेहाल कर दिया है। खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो। पहला दिन से छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोलने का काम किया है आदरणीय साथियों। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहला दिन से आप झूठ बोलने का काम किया। 18 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति कर दिए कि ये जो है सीमेंट आम आदमी की चीजें हैं। आज तक इतिहास रहा है, कभी एक साथ इतनी बड़ी वृद्धि नहीं हुई। वर्तमान सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रति बोरी 50 रुपये की वृद्धि की है, वो सरासर अन्याय है। जबकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, महंगाई बहुत ही जोरों से बढ़ जाते हैं। चाहे पेट्रोल के दाम ले लो, चाहे जो भी हो, आज सीधा 50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो क्या ये टैक्स का जो बढ़ा पैसा, प्रधानमंत्री टैक्स है, अमित शाह टैक्स है, विष्णुदेव साय टैक्स है, ब्रिजमोहन अग्रवाल टैक्स है, ओपी चौधरी का टैक्स है, क्या है? एक साथ 50 रुपया भ्रष्टाचार में विश्व रिकॉर्ड बना डाली है ये साय सरकार। मैं हम लोग को आपको विश्वास दिलाते हैं दीपक भैया, अगर इससे ये सरकार नहीं झुकेगी, अगर ये सरकार बात हमारी नहीं सुनेगी, तो अगर आप बोलेंगे तो सीएम हाउस का भी घेराव किया जाएगा और लगेगा तो विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। जय जवाहर संगवारी हो, आपने देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बढ़ी हुई सीमेंट के जो रेट है, कीमतों को लेकर आज कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। हम रायपुर के सुभाष स्टेडियम के सामने पर हैं, जहां पर कांग्रेस का एक प्रदर्शन चल रहा है। जो महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन है, सीमेंट के जो रेट बढ़े उसे लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन है। तो आइए हम यहाँ के जो कांग्रेस के पदाधिकारी उनसे बात करते हैं। की बोरी जो है इस वक्त आम आदमी उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत कोशिश हो रही है। बहुत हाथ बढ़ाओ। ये आम आदमी की सीमेंट की बोरी है। देखिए एक बार और कोशिश करके देख लो, एक बार और कोशिश करो। जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया। ये आम आदमी की सीमेंट की बोरी। आम आदमी के पास की बात नहीं है साथियों। और अमीर आदमी, आइए, हाँ, ये अमीर आदमी की ये अमीर आदमी देखिए कितनी आसानी से उठा ले रहा है। अमीर आदमी कितनी आसानी से इस सीमेंट की बोरी को उठा ले रहा है साथियों। देखिए उसके लिए 150 रुपए की क्या बात है, क्या वैल्यू है उसके लिए, और एक आम आदमी के लिए कितनी ये है जो दर्द है वो इस वक्त आपके सामने यहाँ पे हमने आप सभी के बीच में प्रदर्शित किया है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की है छोटी सी, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को। मैं है ना बैंक में अगले हमारे सबके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक भाई जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन दें। दिखाया गया है और वही आसानी से अमीर आदमी के लिए वो सीमेंट का बोरी चंद सेकंड में उठ रहा है। ये दोनों चीज का फर्क आपको दिखाया गया मीडिया के माध्यम से, ताकि आम जनता को, प्रदेश की जनता को इसका मैसेज जाना चाहिए। आदरणीय साथियों, आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरा प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। ये आयोजन प्रदेश की आम जनता से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा प्रदेश के गरीब जनता, मध्यम परिवार से जुड़ा हुआ है, हर एक परिवार से जुड़ा हुआ है। और वो मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार सीमेंट की बढ़ोतरी और रेत की बढ़ोतरी, कालाबाजारी को लेकर आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। आदरणीय साथियों, हमारे सीनियर साथियों ने सच्चाई कहा है। जब 2000 से 3 तक कांग्रेस की सरकार थी, आप लोग सबको याद है, हमें भी याद है और सब मीडिया के साथियों को भी याद है, जब हमारी सरकार में 5 रुपए सीमेंट के प्रति बोरी बढ़ा था, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि ये 5 रुपए किसका टैक्स है। मुख्यमंत्री का नाम लेके बोलते थे
ये मुख्यमंत्री का टैक्स है क्या? क्या ये मुख्यमंत्री के लिए एक वसूली अभियान बन गया है क्या? ये पूछते थे वो, और आज हम पूछ रहे हैं। आज इस सरकार में सीमेंट 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए नहीं, 50 रुपए बढ़ाया गया है। आज हम उस सरकार से पूछते हैं कि ये कमीशन और टैक्स किसके लिए बढ़ाया गया है? अब विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री से पूछते हैं आदरणीय साहब, ये कमीशन किसके लिए है? ये टैक्स किसके लिए है? क्या ये टैक्स मुख्यमंत्री के लिए है? क्या ये कमीशन मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रियों के लिए है क्या? लेकिन आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आदरणीय साथियों, हल करने का काम किया है। सीमेंट का रेट 50 रुपये बढ़ोतरी, रेती का कालाबाजारी, 3 गुना कीमत पर बेचना उपभोक्ताओं को और दूसरे राज्यों को बेचना, और इस तरह के मतलब एक मध्यम परिवार, गरीब परिवारों को इस सरकार में घर बनाना और जीना बेहाल कर दिया है। इसलिए इस महंगाई के खिलाफ में और बढ़ी हुई सीमेंट के रेट में आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश स्तर में किया। ये दीपक भाई जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और महंगाई पर उन्होंने अपने विचार रखे। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिवंदन नायक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीमेंट के मूल्य में एक साथ 50 रुपये की वृद्धि की है। इसको लेकर के पूरे प्रदेश की जनता में बहुत गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ में, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोग इसको आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो है सीमेंट आम आदमी की चीज़ें हैं। आज तक इतिहास रहा है, कभी एक साथ इतनी बड़ी वृद्धि नहीं हुई। जब यहाँ का हमारा उद्योग के लिए पानी, बिजली, रॉ मटेरियल, लाइमस्टोन, सारे चीज़ यहाँ सब छत्तीसगढ़ राज्य से उनको सस्ते में मिल रहा है, तो फिर सीमेंट का रेट बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? पुराने रेट पर ही बेचना चाहिए। क्या कहेंगे ये जो प्रदर्शन था? देखिए, सीमेंट के दाम में वृद्धि हुई है, उसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय धरना रखा गया था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर ये सरकार दाम नहीं कम करते हैं तो सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे, विधानसभा का भी घेराव करेंगे, और जब तक के रेट कम नहीं होते सरकार सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ते रहेगी। आज सीमेंट की वृद्धि को लेकर है, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ती है। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रति बोरी 50 रुपये की वृद्धि की है, वो सरासर अन्याय है। जिस प्रकार से यहाँ के उद्योग का दोहन हो रहा है, यहाँ का कोयला, यहाँ का पत्थर, यहाँ का पानी, यहाँ का ऊर्जा, उसके बाद भी यही 50 रुपये की वृद्धि बिल्कुल भी न्याय या संगत नहीं है। आज बड़े दुख की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी पूरा छत्तीसगढ़ में आज एक दिवसीय धरना दे के आवश्यकता पड़े थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहना है कि मोदी जी की जो गारंटी है ये गरीब तबके के लिए है, लेकिन ये कौन से खेल हुआ थे ये समझ में नहीं आते। आज अचानक 50 रुपया सीमेंट के बोरी में वृद्धि हो गई, जबकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए है महंगाई बहुत ही ज़ोरों से बढ़ जाते। चाहे पेट्रोल के दाम ले लो, चाहे जो भी हो, यहाँ तक के दही दूध हर चीज़ में पब्लिक के जो आवश्यकता के जिन चीज़ है हर मामला में आज महंगाई है भयानक रूप ले ले है। और ख़ास करके मैं कांग्रेस पार्टी के जब का हमारा नेता है ये मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि वो आज भी आम जनता गरीब जनता के साथ मिलके ओकर आवाज़ बुलंद करे बर आज हमारे नेता मन आज एक दिवसीय धरना देवर यहाँ आए रही हवे और ओकरे साथ हम मन यहाँ आ रहे हैं। और आने वाला समय में हमन जब भी जनता के जो बात है वो बात ला लेके हमन मैदान में आवो, सड़क में आवो और जनता के हित में काम करो। और सरकार ला हमन आज चेतावनी देवत हन कि जो बढ़ोतरी सीमेंट में होए, रेती में होए, सरिया में होए, और जो मूलभूत जो सुविधा है ओकर कीमत ला वो कम कराए। यही बात ला लेकर आज हम ये धरना दे हैं। मोर नाम योगेंद्र सोलंकी है, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिरगांव, एकर पहली मैं नगर निगम के सभापति रहे हैं, ओकर पहली मैं 10 साल सरपंच रहे हैं। देखिए, विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो ये कहती थी कि पूर्व मुख्यमंत्री या कांग्रेस की सरकार वसूली कर रही है, 10 रुपया 5 रुपया जो है ये मुख्यमंत्री टैक्स है। आज सीधा 50 रुपये बढ़ रहे हैं।
तो क्या ये टैक्स का जो बढ़ा पैसा, प्रधानमंत्री टैक्स है, अमित शाह टैक्स है, विष्णुदेव साय टैक्स है, ब्रिजमोहन अग्रवाल टैक्स है, ओपी चौधरी का टैक्स है, क्या है? एक साथ 50 रुपया भ्रष्टाचार में विश्व रिकॉर्ड बना डाली है ये साय सरकार। समूचे ब्रह्मांड में इतना भ्रष्टाचार और घोटाला कभी नहीं हुआ जो अभी विष्णुदेव साय सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी जनहित का मुद्दा जनता के बीच उठाएगी। ये जनता की आवाज़ आप बताइए, अगर एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी घर बना रहा है, उसकी कमर टूट गई, 50 रुपया सीमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब जितने कंस्ट्रक्शन के मटेरियल उसमें वृद्धि होगी, होड़ मच जाता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया गया है। कांग्रेस पार्टी मुखरता से लड़ाई आज भी लड़ेगी और आगे भी लड़ेगी।